जब मेरा ब्याह होया तो मैं घर की बड़ी बहू थी। मेरे पास है मैंने अपनी दो देवरानी उतारी थी। घरवाले के स्यामी मैं कम पढ़ी लिखी थी और कम मॉडर्न थी, जबकि मेरी जो दोनों देवरानियाँ थी वो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और मेरे से ज़्यादा मॉडर्न थी। और वे नौकरी करने वाली थी, नौकरी कराया करती जब मैं कुमारी थी। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि घर में दो मॉडर्न देवरानी आने वाली थी। मैं अपने दोनों देवरा गल्ला बोलिया करती, हंसी ठिठोली कराया करती और क्या कर दी अक इब तो मेरी दो देवरानी आने वाली हैं और यहाँ तो घनी मॉडर्न है। थारे गिल्ले तो मैं अपनी सारी शौक पूरे नहीं कर पाई, अब मैं अपनी देवरानियाँ गिल्ले अपने सारे शौक पूरे करूँगी। वे बेचारे शर्मा जिया करते हैं। दोनों देवरा का ब्याह होया तो पता चलिया अक छोरी पढ़ी लिखी है और नौकरी करने वाली है और उरा भी उसने नौकरी करने की इच्छा जता दी है। लेकिन नौकरी करने में और घर संभालने में घना अंतर होया कर है। मेरी सासू और कहीं ना कहीं मैं भी यह उम्मीद ला रही थी उनते अगर जो नई बहू रानी आई है घर में अगर यहाँ घर के काम का थोड़ा बहुत हाथ ला दें, मारा थोड़ा बहुत सहारा ला दे, थोड़ा बहुत काम कर दे। मेरी सासू ने कई बार मेरी दरानियाँ ते बोलने की कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं होया, न्यूए बात टल जाया करती। लेकिन एक दिन मैं बोल पड़ी, आए किरण, हाँ दीदी, मैं और माँ दिन भर रसोई में लागे रहे हैं, घर के काम में झाड़ू पोछे में लागे रहे हैं और माँ तो थारते थोड़ी सी उम्मीद ला रही है सांझ ने तुम भी थोड़ा बहुत कुछ काम में हाथ बटा दिया करो, चून चान गुन दिया करो, को सब्जी बना दिया करो। तो किरण बोली, दीदी हाँ देखो दिन भर है ना ऑफिस में घना काम करना पड़ा है और सांझ तक शरीर की ऊर्जा जमाए सपट जाए, जमाए खत्म हो जाए और फिर घर का काम नहीं कर सकते। वैसे भी आप हैं ही घर में घर का काम करने के लिए, हम बाहर कमा के ले आए हैं। आप घर में देखो हो, हमारी नौकरी बाहर है, आपकी घर में है, तो आप कर लो, हमने कोई चिंता ही नहीं आपके होंदे हुए। मैं चुप थी लेकिन मनी मन सोचने लग रही थी, घर ते रोज 5-7 किलोमीटर रोज जाना, सारा दिन काम करना, कड़ेगा आत्मा जी रह जाता सांध ने काम करने का। कोई बात नहीं, ये भी कर रही है मेहनत, मैं भी अपने काम में लाग कर मेहनत कर लूँ। उसके बाद बोले मैं काम में लाग गई। तड़के उठते ही बहू रानी का नाश्ता देना, टिफ़िन पैक करना और भी दूसरे लोगों को खाना देना, झाड़ू पोछा करना और भी बहुत सारी चीज़, इस चीज़ से मेरे दिन की शुरुआत हो जाया कर दी और सांझ तक मैंने यो काम करना पड़ा करता, मैंने सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होया करती। अब इसके बाद टाइम आ गया 2020 के आसपास का और उस टाइम आपने बेराए है एक बीमारी ही चल रही थी, बीमारी ठीक नहीं थी, हमने बेरा नहीं, लेकिन एक सौदा चल रहा था पूरे देश में और उसकी चपेट में मेरा घरवाला और मेरा देवर दोनों आ गए। अब हम दोनों मैंने एक बार सरकारी अस्पताल में दिखाने ले गए, लेकिन क्योंकि मेरी दरानी नौकरी कराया कर देर थोड़े बहुत पीछे थे तो सांझ ने मेरी दरानी अपने घरवाले ने यानी मेरे देवर ने अपने मायके ले गए और मायके लेगी तो वहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर थे, उसका इलाज कराने लग गई। मैंने सोचा क्यों ना मेरे घरवाले का भी इलाज हो रहा है प्राइवेट डॉक्टर गिल्ला हो ताकि उसकी स्थिति सुधर जा, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे देवर की अच्छी देखभाल हो रही है तो उसकी स्थिति सुधरने लग रही है। तो मैंने अपनी देरानी ते कहा, आए किरण, हाँ दीदी, तो न्यू कर लेना है, मेरे देवर का तो इलाज हुआ है ओडा, तो न्यू कर अपने जेठ का भी थोड़ा सा इलाज करवा ले ओडा, कोई दिक्कत नहीं है और वो प्राइवेट डॉक्टर इसने देखेगा, यूँ भी शायद जल्दी ठीक हो जाए। फिर देवरानी न्यू बोली, दीदी डॉक्टर एक दिन का 3,000 रुपये लेवा है और 2,000 की आवा है दवाई और 2,000 का आवा है ऑक्सीजन का सिलेंडर, के आप यूँ सारा कुछ खर्चा देश को हो। यह सुनने के बाद बोली, मैंने एहसास होया, हाँ मैं यह खर्चे क्यों कर देखूंगी, मेरे लवा तो एक अन्ना भी नहीं और ना ही कोई इनकम का स्रोत, मेरे पास तो पीछे है ही नहीं, पति देव के पास हैं लेकिन ऐसी स्थिति में वे भी पीछे नहीं कटवा सकते। अंदर ही अंदर मैंने बुरा लगने लग रहा था, काश मैं भी थोड़ी सी मॉडर्न होती, मैं भी थोड़े से पीछे कमाती तो आज मैंने यूँ दिन नहीं देखना पड़े था। लेकिन भोले बाबा की दया है, मेरा देवर भी ठीक हो गया और मेरा पति भी ठीक हो गया और दोनों घर वापस आ गए। फिर देवरानी का भी ऑफिस 1 महीने बाद खुल ही गया। फिर तड़के मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया सारा का और फिर वह देवरानी बोली कि दीदी आज मेरा ऑफिस खुलेगा और मैंने जाना है, मेरा लंच भी पैक कर दो। मैंने जल्दी जल्दी साफ सफाई करके किचन की उसका टिफ़िन पैक कराया और उसका टिफ़िन पैक करके उसने देनी जाने लग रही थी, पीछे थे पापा की आवाज आई और बोलिया, प्रसिद्धि बेटा रुको। मैं बोली, क्यों है पापा जी? तो इसके बाद उन्होंने कहा, अगर इसे लंच लेके जाना है तो यह खुद बनाओगी और कल ते जल्दी उठ के अपना ब्रेकफास्ट बना कर खाओगी और खुद का लंच पैक करके ले जाएगी। इस पे मनर मेरी देवरानी ने कट्ठे पूछ लिया पापा थे, पापा जी क्या दिक्कत है? फिर पापा जी बोले, अगर दिक्कत कोई नहीं है, इस बारे में मैं सांझ न बात करूंगा सारे थे जब खाने का टाइम होगा।
ठीक है पापा जी। सांझ ने सारे के सारे खाने पर बैठे और फिर पापा जी ने अपना फैसला सुना दिया। मेरा पति बोलिया, क्यों पापा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो पापा जी ने बोलिया, बात सुन ले छोरे, तेरी पत्नी दिन भर काम करे है, तड़के 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक दमा साण नहीं लेंदी है, और बदले में उसने के मिला है? के मिला है? कुछ भी तो नहीं। और यह छोटी बहू रानी यह भी काम करा है 9 से 6, लेकिन बदले में इसना पीछे मिला है। लेकिन यह पैसे सिर्फ और सिर्फ इसके खुद खातर हैं और इसके पति खातर हैं, इसके अलावा नहीं 1 रुपये भी खर्च कर दी कड़ी बिया। देखा जावा तो अगर इसना घर से बाहर जाकर के काम करने का मौका मिल रहा है, वो इसी वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि घर की बड़ी बहू घर के सारे काम देखने लग रही है। अगर घर की बड़ी बहू घर के सारे काम ना देखा है तो इसने नहीं सारे घर के काम करने पड़ते, फिर कर लन दिया नौकरी। और हमारी बड़ी बहू ने क्या मिला है? एक दिल्ला नहीं मिलता, फिर भी बेचारी निस्वार्थ भाव से सारे खातर रोटी बनावा है, तड़के की, दोपहर की, सांझ की, कपड़े भी धोवा है, झाड़ू पोछा भी करा है, सारा कुछ करा है। जया सारे काम ना करा है ना तो मन नहीं लगता कि यू छोटे आला इसकी बहू एक दिल्ला भी कमा ले आओगे बैरते। तो इसलिए मैंने फैसला ले लिया है, अक्कल ते छोटी बहू अपना खाना खुद बनाओगी और अपना लंच खुद पैक करके ले जाएगी। और सिर्फ यूं ही नहीं, इसके कपड़े धोने से लेकर के प्रेस करने की जितनी भी बेसिक जरूरतें का काम है या खुद करेगी। और कंधे हो तो मैं अलग एक और वॉशिंग मशीन लाकर दे दूंगा, मना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना काम या खुद करेगी। इस पर तुरंत छोटी बहू ने बोलिया, पापा जब मैं घर के काम करूंगी सारे तो फिर मैं नौकरी क्यों कर पाऊंगी, मेरे पास तो नौकरी होने कि नहीं। तो पापा बोलिया, या तेरी समस्या है लाडो, या तेरी समस्या है, वो तेरे खातर खाना बनाने लग रही है, कपड़े धोने लग रही है, कपड़े प्रेस करने लग रही है, और तेरी जिम्मेदारी घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा करने लग रही है, सारा घर साम रही है, घर ना मेंटेन कर रही है, इसलिए तो सुकून से नौकरी कर पा रही है और पैसे कमा पा रही है। समझ माई? और फिर इन्हीं पीछा है तो अपने ऊपर खर्च करने लग रही है और सिर्फ अपने पति के ऊपर खर्च करने लग रही है। जब मेरे दोनों बेटे बीमार हुए तने जो पैसे कमाए थे तने सिर्फ अपने पति पर खर्च करे थे। इब्नू बता मने बड़ी बहू ने इतनी मेहनत करने का क्या फायदा होया है? बड़ी बहू ने इतनी मेहनत करने का क्या फायदा होया? फिर दोस्तों देवरानी लवे कोई जवाब नहीं था। फिर उसके बाद पापा जी ने कहा, जय तो न्यू चावा है कि या तेरा खाना बना के दे, तेरे कपड़े प्रेस करे, तेरी गृहस्थी संभालने में तेरी मदद करे, तो तना अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा इससे भी देना पड़ेगा। समझ में आएगी? ताकि कल न जरूरत पड़ने पर इसने किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। दोस्तों उसके बाद फिर दरानी ने भी बात समझ में आएगी, वह जो भी कमान दी आधी तनख्वाह मैंने दे दिया कर दे। हालांकि शुरू में तो चिड़पिड़ बतेरी करी उसने, लेकिन बाद में वह संतुष्ट होगी क्योंकि उसने बेरा है मैं बाहर नौकरी कर रही हूँ नहीं तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घर में गृहस्थी संभालने के लिए, घर मेंटेन करने के लिए मेरी एक बड़ी दीदी है, तो मैंने उससे आधी तनख्वाह देने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फिर मैं भी संतुष्ट हूँ। घर पे हूँ तो क्यों होया, कभी कोई फाइनेंशियल जरूरत हुई तो किसी के सामने इस टाइम हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। धन्यवाद मेरे उस ससुर पापा का जिसने ये फैसला सुनाया, और दूसरा धन्यवाद मेरी उस देवरानी का जिसने इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं हुई, और आज हमारा घर जमा खुशहाली ते भरा पड़ा है और सारे खुश हैं और जमा मौज हो रही है, किसी न किसी से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट करियो। ऊपर डिस्क्रिप्शन में YouTube चैनल का लिंक है, उसने ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। और जब वीडियो YouTube पर देखनी पसंद हो तो वहाँ भी इस तरह की वीडियोस आपने मिलेंगी। और एक और साथ में Instagram का लिंक भी है, ये वीडियोस आपको Instagram चैनल पे भी मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन कहानी के गिले। तब तक के लिए राम राम सारा ने।